इतिहास में कई योद्धा हुए जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर सल्तनत खड़ी कर दी, लेकिन एक ऐसा भी योद्धा हुआ जिसने अपने पूरे जीवन में 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। इतिहास उसे राहु कहता है और दुनिया उसे बाजीराव पेशवा प्रथम के नाम से जानती है। आज आपको सुनाते हैं भारत के उस सबसे खूंखार और महान सेनापति की पूरी कहानी जिसने मुगलों की जड़ें हिला दी थी। तो दिल थामकर सुनिए पेशवा बाजीराव की ये कड़क दास्तान। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ भट्ट छत्रपति साहूजी महाराज के पेशवा यानी प्रधानमंत्री थे। बाजीराव का बचपन कोई आम बचपन नहीं था। जहाँ बच्चे खिलौने से खेलते थे वहाँ बाजीराव तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी सीख रहे थे। पिता के साथ बचपन से ही युद्ध के मैदानों में जाने के कारण वे कम उम्र में ही युद्ध नीति में उस्ताद बन चुके थे। उनके इस सफर में मल्हार राव होलकर, राणोजी शिंदे, उदाजी पंवार और उनके अपने सगे छोटे भाई चीमाजी अप्पा जैसे जांबाज साथी मिले, जिन्होंने आगे चलकर हर युद्ध में बाजीराव का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। सन 1720 में 12 अप्रैल के दिन बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ का अचानक देहांत हो गया। उनके ठीक कुछ दिनों बाद 17 अप्रैल 1720 को छत्रपति साहूजी महाराज ने बाजीराव की कम उम्र के बावजूद उनकी काबिलियत को देखा और उन्हें मराठा साम्राज्य का नया पेशवा नियुक्त कर दिया। दरबार के कई बूढ़े और अनुभवी मंत्री इस बात से चिढ़ गए कि एक 20 साल का लड़का हमारा सेनापति कैसे बन सकता है, लेकिन बाजीराव ने भरे दरबार में छत्रपति साहूजी के सामने अपनी तलवार खींची और एक ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने कहा, राजे, मुगलों की हुकूमत अब एक बूढ़े पेड़ की तरह खोखली हो चुकी है। आओ इनके तने पर वार करें, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी। हमें मराठा साम्राज्य का भगवा झंडा कटक से लेकर अटक तक फहराना है। इस जोश को देखकर साहूजी महाराज ने कहा, तुम निश्चित ही ऐसा कर पाओगे क्योंकि तुम एक योग्य पिता के वीर पुत्र हो। पेशवा बनते ही बाजीराव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हैदराबाद का निजाम उल मुल्क, जो उस समय का सबसे शातिर और चालाक दुश्मन था। निजाम मराठा साम्राज्य को तोड़ना चाहता था। बाजीराव ने निजाम को अपनी चाल में फंसाने की रणनीति बनाई। 28 फरवरी 1728 को दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, जिसे इतिहास पालखेड़ का युद्ध कहता है। बाजीराव की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन मल्हार राव होलकर के घुड़सवारों की रफ्तार बिजली जैसी थी। उन्होंने निजाम की भारी भरकम सेना को पानी की कमी वाले इलाके में घेर लिया और दाना पानी रोक लिया। निजाम भूखमरी की कगार पर पहुंच गया और बिना युद्ध लड़े ही घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि बाजीराव सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि गजब के रणनीतिकार थे। इसके बाद उन्होंने मालवा और बुंदेलखंड का रुख किया। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल पर मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगस ने हमला कर दिया था। 80 साल के राजा छत्रपाल ने बाजीराव को एक भावुक पत्र भेजा था। पत्र मिलते ही बाजीराव ने एक पल की भी देरी नहीं की। मार्च 1729 में वे अपनी घुड़सवार सेना के साथ आंधी की तरह निकले और बंगस की सेना पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। मुगलों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। बंगस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। राजा छत्रसाल ने खुश होकर बाजीराव को अपना तीसरा बेटा माना और अपनी रियासत का एक बड़ा हिस्सा उन्हें सौंप दिया। और यहीं बाजीराव के जीवन में उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी का आगमन हुआ। इसके बाद 1 अप्रैल 1731 को गुजरात के डबोई में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जहां बाजीराव ने स्वदेशी बागियों को हराकर मराठा साम्राज्य को अंदरूनी रूप से मजबूत किया। इस युद्ध में राणोजी शिंदे और उदाजी पंवार ने बाजीराव का डटकर साथ दिया। बाजीराव की रफ्तार का सबसे बड़ा गवाह बना 28 मार्च 1737 का दिल्ली पर हमला। बाजीराव केवल 500 किलोमीटर का सफर सिर्फ 48 घंटे में तय करके अपने चुनिंदा घुड़सवारों के साथ दिल्ली के लाल किले के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दिल्ली का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला इतना डर गया कि वह लाल किले के अंदर छुप गया। बाजीराव दिल्ली को लूट सकते थे, लेकिन उन्होंने मुगलों को सिर्फ मराठों की ताकत की एक झलक दिखाई और वापस लौट गए। जब मुगल बादशाह ने मदद के लिए वापस निजाम को बुलाया तो 24 दिसंबर 1737 को भोपाल का युद्ध लड़ा गया, जहां बाजीराव ने निजाम को दोबारा चारों खाने चित्त कर दिया। इसके बाद 1739 में बाजीराव के भाई चीमाजी अप्पा ने पुर्तगालियों के खिलाफ वसई का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा। उनकी नाक में दम करके वसई के किले पर भगवा फहराया। बाजीराव की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी छापामार युद्ध नीति। वे कभी भारी तोपखाना लेकर नहीं चलते थे,
बल्कि उनके साथी होलकर और शिंदे घोड़ों पर सवार होकर बिजली की रफ्तार से आते, हमला करते और दुश्मनों को संभलने से पहले ही गायब हो जाते। वे खुद युद्ध में सबसे आगे रहकर अपने दोनों हाथों में तलवार चलाते थे, लेकिन अफसोस भारत के इस महान योद्धा को कोई दुश्मन मैदान में नहीं हरा सका। उसे हराया एक तेज बुखार ने। लगातार युद्धों में व्यस्त रहने और मानसिक तनाव के कारण बाजीराव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 28 अप्रैल 1740 को मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रावेर खेड़ी नाम के स्थान पर नर्मदा नदी के किनारे सिर्फ 39 साल की उम्र में इस महान योद्धा ने अपनी आखिरी सांस ली। मात्र 20 साल के सैनिक जीवन में मराठा साम्राज्य को पूरे भारत की सबसे बड़ी ताकत बनाने वाले पेशवा बाजीराव और उनके वीर साथियों जैसा तालमेल सदियों में एक बार देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अजय योद्धा पेशवा बाजीराव की यह कहानी सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी और एक वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।